दोस्तों, मुंबई में कालिया गैंग का आतंक सर चढ़ के बोल रहा था। छोटे छोटे दुकानदार से लेके बड़े बड़े उद्योगपतियों तक, यहाँ तक कि फिल्मी दुनिया वाले तक जिंदा रहने के लिए प्रोटेक्शन मनी देते थे। कालिया गैंग के आतंक से पुलिस वाले भी आतंकित रहते थे। पुलिस के सामने उसके आदमी किसी को भी मार के चले जाते थे और पुलिस लीपा पोती में लग जाती थी। तभी दोस्तों, एक नया ऑफिसर एसपी रैंक का बिल्कुल ट्रेनिंग से नया नया आता है और एक ऐसा ट्रिक और टिकरम भिड़ाता है दोस्तों कि कालिया गैंग में एंटर करता है और कालिया गैंग के सारे गुर्गे को ठोक देता है। उसके पूरे गैंग को अकेला ही मिटा देता है। आइए दोस्तों, उसकी बहादुरी किस्से आपको सुनाता हूँ। आखिर क्या प्लानिंग बनाता है वो, कैसे एंटर होता है वो कालिया गैंग में और कालिया उसे पहचान क्यों नहीं पाता है। पूरी कहानी सुनाता हूँ दोस्तों, बहुत ही सनसनीखेज कहानी है। आइए पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका प्यार और आशीर्वाद हमें निरंतर मिल रहा है। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हमारे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, क्योंकि हम आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, मुंबई में कालिया गैंग का आतंक सर चढ़ के बोल रहा था। कालिया गैंग का नाम सुनते ही अच्छे का होश फाख्ता हो जाते थे। छोटे छोटे दुकानदार से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन तक, यहाँ तक कि फिल्मी हस्ती वाले भी अपने जिंदा रहने के लिए कालिया गैंग को प्रोटेक्शन मनी देते थे। उनका डर यही नहीं रुकता है, उनका डर मुंबई के पुलिस वाले के ऊपर भी काबिज होता है। पुलिस वाले के सामने कालिया गैंग के लोग किसी की भी हत्या कर देते थे, लेकिन पुलिस वाला कुछ भी नहीं करता है और उस लाश की लिपा पोती में लग जाता था। किसी की क्या मजाल कि कालिया गैंग के खिलाफ मुंह खोल दे। जिसके ऊपर भी कालिया गैंग की नज़र तिरछी हो गई, उसका राम नाम सत्य हो जाता था। दोस्तों, कहते हैं ना, अति के बाद अंत हो जाती है। हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक लिमिट होता है। ऐसे ही दोस्तों, कालिया गैंग का अंत होने का समय आ गया था। दोस्तों, आम पब्लिक से लेके मीडिया हो हंगामा मचाना शुरू कर देती है। सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग करना शुरू कर देती है, क्योंकि रोज़ गाजर मूली की तरह मर रहे थे। इससे अच्छा है कि वो लड़के मरे। इसलिए पूरी पब्लिक इकट्ठा होती है और मीडिया के साथ लेकर हर जगह जहाँ भी नेता मंत्री होते हैं, बड़े बड़े मुख्यालय होते हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन शुरू कर देती है कि हमें कालिया गैंग से निजात दिलाओ, हमारी सुरक्षा करो। दोस्तों, जब इसकी गूंज गृह मंत्रालय तक जाती है तो आनंद फानंद में मीटिंग किया जाता है। सब जगह बड़े बड़े अफसरों को कॉल मिलाने लगते हैं, बड़े बड़े अफसरों का फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि आखिर मुंबई में हो क्या रहा है, मुंबई के पुलिस वाले कर क्या रहे हैं, मुंबई के बड़े बड़े ऑफिसर क्या कर रहे हैं, सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं। अब दोस्तों, वर्दी पर दाग लगना शुरू हो गया था कि पुलिस वाले कर क्या रहे हैं। मुंबई के बड़े बड़े ऑफिसर मुंबई के सारे ऑफिसर्स की मीटिंग करते हैं। यहाँ तक कि मुंबई के आस पड़ोस के जो भी एरिया था, वहाँ के भी ऑफिसर को बुलाया जाता है। छोटे से लेकर बड़े ऑफिसर वहाँ आते हैं। बस विषय एक ही था, कालिया गैंग का समाप्त कैसे किया जाए, कालिया गैंग का सफाई कैसे किया जाए, इनका आतंक को रोका कैसे जाए। लेकिन दोस्तों, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब लोग मौन बैठे थे। कुछ लोग कालिया गैंग का सफाई करना चाहते थे, दिल से चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, इसका बीड़ा उठाए कौन सा ऑफिसर, क्योंकि दहशत सबके दिलों में थी कालिया गैंग का। अभी दोस्तों, बात विचार चल ही रहा था बड़े अफसरों के बीच। तभी एक एएसपी खड़ा होता है, जो नया रिक्रूट अभी ट्रेनिंग करके समाप्त करके आया था। उसका नाम होता है विक्रम सिंह राठौर। वो मूँछों पर ताव देता हुआ खड़ा होता है। बोला, सर, अगर आप मेरी प्लानिंग से चलेंगे तो कालिया गैंग का सफाया मैं 6 महीने के अंदर कर दूंगा। सब लोग उसको देखने लगते हैं। वो बिल्कुल नया लड़का था, ज़्यादा लोग उसे पहचानते भी नहीं थे। डीजीपी रैंक का ऑफिसर पूछता है, ये कौन है? तो एक उसके ही महकमे के अफसर बताते हैं कि सर, ये अभी एएसपी है, अभी ट्रेनिंग करके आया है। वो बड़े ऑफिसर इसको देख के मुस्कुराने लगते हैं। बोलते हैं, बेटे, अभी तेरे चॉकलेट खाने के दिन है, चॉकलेट खाओ और बैठ जाओ। यहाँ तेरे से बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं, इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी तेरे समझ में नहीं आएगा, तेरा दिन है सीखने का, अभी सीखो फिर कुछ बोलना। इस बात पर दोस्तों सभी लोग हंसने लगते हैं। वहाँ जितने भी ऑफिसर होते हैं सब हंसने लगते हैं। विक्रम सिंह राठौर अपना सा मुँह लेके बैठ जाता है। अभी दोस्तों, एक दूसरा बड़ा ऑफिसर बोलता है, लो, अब ये दिन भी आ गए हमारे कि रिक्रूटों से भी सलाह लेनी पड़ती है, इनके भी बात सुनने पड़ते हैं। इस पर एक जोरदार ठहाका फिर लगता है। दोस्तों, ये अपमान का घूंट विक्रम सिंह राठौर को समझ में नहीं आती है और वो पचा नहीं पाता है और मूँछों पर ताव देता हुआ खड़ा होता है और अपने बड़े अफसरों को एक जोरदार सलूट मारता है। बोलता है, सर, मैंने ये वर्दी अपनी जान बचाने के लिए नहीं, रिश्वत लेने के लिए नहीं और पेमेंट लेने के लिए नहीं पहनी है। मैंने ये वर्दी आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए पहनी है और मैं कसम खाता हूँ कि कालिया गैंग का सफाई कर दूंगा। तभी एक ऑफिसर बोलते हैं, जवान तुम बैठ जाओ।
तभी विक्रम सिंह राठौर बोलता है, नहीं सर मैं नहीं बैठूंगा, आप जैसे बड़े ऑफिसर ने ही मुझे कसम खिलाया है वर्दी का कि आम पब्लिक की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान देना है। और इससे पहले मैं इसलिए बैठ गया था सर, बोलते हैं ना कि शेर को जब लंबी छलांग लगानी होती है, बड़ा शिकार करना होता है तो 2 कदम पीछे लेता है। तो आप मेरे 2 कदम पीछे लेने को मेरी हार नहीं समझना। मैं बहुत लंबा छलांग लगाने वाला हूँ और कालिया गैंग का ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसके एक एक गुर्दे को शूट कर दूंगा। अब दोस्तों उसकी आवाज़ में इतनी दृढ़ता थी, इतना रोब था और इतना जोश था कि सब शांत हो जाते हैं, उसकी बातें सुनने लगते हैं। अब विक्रम सिंह राठौर एक नज़र सभी जूनियर से लेकर सीनियर अफसर पर डालता है। अब फिर रोबदार आवाज़ में बोलता है, बोला सर जंगल में जब शेर चैन की नींद सोता है ना तो कुत्ते समझते हैं कि हमारा अपना ही राज आ गया है। ऐसे ही सर हमारे आधे पुलिस वाले सो गए हैं और आधे पुलिस वाले कालिया के हाथों बिक चुके हैं। इसलिए कालिया समझता है कि मुंबई पे उसका राज है। मैं बिके हुए का तो नहीं कह सकता, लेकिन सोए हुए पुलिस वाले भाई को मैं जगाऊंगा और कालिया गैंग का ईंट से ईंट बजा दूंगा। दोस्तों इसके इस कथन पे ना चाहते हुए भी बहुत सारे ऑफिसर ताली बजा देते हैं। ताली की गड़गड़ाहट जब हॉल में गूंजती है दोस्तों, बहुत ऑफिसर्स के पसीने भी निकल जाते हैं और बहुत अंदर ही अंदर गुस्सा भी करने लगते हैं, क्योंकि वो सब बिके हुए लोग थे जो नहीं चाहते थे कालिया गैंग का सफाया हो, क्योंकि उसके घर भी प्रोटेक्शन मनी हर महीने करोड़ों रुपये पहुँचती थी कालिया गैंग को हिफाजत देने के लिए। वो तो चाहेंगे नहीं कालिया गैंग का समाप्त हो। अब दोस्तों विक्रम सिंह राठौर सलूट मारता है और वहाँ से चल देता है। अब दोस्तों विक्रम सिंह राठौर की आन वाली बात हो गई थी और उसकी प्रतिष्ठा वाली बात हो गई थी। अब दोस्तों वो मुंबई से सीधा फ्लाइट पकड़ता है और दिल्ली आता है। दिल्ली में गृह मंत्रालय में आकर गृह मंत्री से मिलता है और उसे सारी बात, सारी प्लानिंग समझाता है। जब उसकी प्लानिंग गृह मंत्री सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं और खड़ा होते हैं, उसका पीठ थपथपाते हैं, बोलते हैं बेटा देश को तुम्हारे से जाबाज ऑफिसर की ज़रूरत है, लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। विक्रम सिंह राठौर खड़ा होता है, मूँछों पर ताव देता हुआ बोलता है, सर मुझे अपनी जान की नहीं पड़ी है, मुझे पब्लिक की जान की फिक्र है और पुलिस वर्दी की आन की चिंता है। गृह मंत्री साहब कहते हैं अब तुम करना क्या चाहते हो? विक्रम सिंह राठौर कहते हैं सर मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए और मुझे स्पेशल पावर देके यहाँ से भेजिए कि मैं जो कहूँ कोई उस बात को काटे ना, जैसा मैं कहूँ मेरे निर्देश में सारा काम हो, क्योंकि इस मिशन को गुप्त भी रखना है, नहीं तो कालिया गैंग के बिके हुए जो पुलिस वाले हैं वो बता देंगे, फिर मैं मारा जाऊँगा। गृह मंत्रालय से उसे बहुत सारा पावर मिल जाता है और एक लेटर सर्कुलर कर दिया जाता है मुंबई में कि विक्रम सिंह राठौर जो चाहता है वही होगा। अब दोस्तों बड़े बड़े ऑफिसर जल भुन जाते हैं। अब विक्रम सिंह राठौर एक मीटिंग करता है जेलर का, सुपरिटेंडेंट का और अपने आईजी साहब का, जिसको वो जानता था कि ये ईमानदार हैं। उस मीटिंग में वो सारी प्लानिंग बताता है। अब दोस्तों प्लानिंग के अनुसार काम शुरू हो जाता है। अब विक्रम सिंह राठौर को कैदी बना के जेल में बंद कर दिया जाता है। जगह जगह पर विक्रम सिंह राठौर के पिक्चर लगा दिया जाता है, फोटो लगा दिया जाता है कि एक दुर्दांत हत्यारा है। इसके ऊपर सरकार ने 5 लाख का इनाम रखा है। इसने कई पुलिस वाले को मारा है। अब विक्रम सिंह राठौर बुरी तरह से बदनाम हो जाता है दोस्तों, दुर्दांत हत्यारा के रूप में। जब उसे पुलिस पकड़ के जेल में बंद करती है तो जेल में भी हड़कंप समझ जाता है कि एक दुर्दांत हत्यारा आया है, क्योंकि वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते थे जिसका नाम है विक्रम सिंह राठौर। अब दोस्तों जेल के अंदर जो कालिया गैंग के लोग बंद थे वो भी इससे मिलने की इच्छुक हो जाते हैं और बारी बारी से सारे लोग इससे मिलने आते हैं, इससे दोस्ती करना चाहते हैं। दोस्तों विक्रम सिंह कुछ दिन जेल में रहता है और सभी गुर्गों से कालिया गैंग के जो जितने भी गुंडे थे सबसे दोस्ती हो जाती है और सब वादा करते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें कालिया गैंग में भर्ती कर दिया जाएगा। कालिया साहब तो तुम्हारे से लोगों को बहुत पसंद करते हैं। अब दोस्तों विक्रम के प्लानिंग के अनुसार जो कालिया गैंग के गुर्गे थे उन्हें समय से पहले जेल से रिहा कर दिया जाता है जमानत पे। उनके रिहा होते ही एक दिन भगदड़ मच जाती है अखबारों में कि विक्रम सिंह राठौर जेल तोड़ के कैसे भी पुलिस वाले को मार के भाग गया है। अब दोस्तों शहर में सायरन की आवाज़ गूंजने लगती है, पूरे पुलिस वाले विक्रम सिंह को ढूंढने लगते हैं कि दुर्दांत हत्यारा फरार हो गया जेल से। जब दोस्तों ये खबर कालिया गुर्गे सुनते हैं तो कालिया साहब को बताते हैं कि साहब इससे हमारी अच्छी दोस्ती है, ये हो न हो हमारे ही एड्रेस पे आएगा, क्योंकि हमने इसको एड्रेस दे रखा है। कालिया ये सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसको ऐसे बहादुर लोगों की ज़रूरत थी और ठीक ऐसा ही होता है। विक्रम सिंह छिपता छिपाता कालिया के एक गुंडे के यहाँ पहुँच जाता है। कालिया के जो गुंडे थे उसे छिपता छिपाता कालिया के पास पहुँचा देते हैं। कालिया उससे मिलकर बहुत खुश होता है, बोलता आज से तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज से तुम कालिया गैंग के मुख्य वफादार हो, आज से मैं तुम्हें अपना राइट हैंड बनाता हूँ। दोस्तों कालिया की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन जो पहले से राइट हैंड था वो जल भुन जाता है। अब दोस्तों कालिया गैंग में विक्रम सिंह राठौर राइट हैंड की भूमिका निभाने लगता है, कहीं उसको बहुत पावर मिल चुका था। अब दोस्तों वो पूरे गैंग की टोह लेनी शुरू करती है, एक एक आदमी को खंगाला शुरू करता है
कि कालिया गैंग से कितने वफादार हैं। दोस्तों कहते हैं ना, ऐसा कोई आदमी नहीं होता है जिसके 10 दोस्त हो तो एक दुश्मन ना हो। उस गैंग में कालिया के खिलाफ भी बहुत लोग थे जो मजबूरी में काम कर रहे थे, या कालिया ने कभी न कभी कुछ न कुछ उसका बिगाड़ा था। दोस्तों विक्रम सिंह ऐसे ही लोगों की तलाश में था और ऐसे ही लोगों की एक टीम बना लेता है और उन्हें ऊंचा ओहदा देने का वादा करके, बहुत सारे पैसा देने का वादा करके लोगों का सत्यानाश कराना शुरू करता है, गैंग के दूसरे लोगों को मारना शुरू करता है। अब दोस्तों मुंबई में जहाँ तहाँ कालिया के गुंडे की लाश मिलनी शुरू हो गई थी। आम पब्लिक को थोड़ा सुकून मिलने लगा था, अखबारों की सुर्खियाँ बढ़ गई थी, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कालिया गैंग के लोगों को मारने की हिम्मत कौन कर रहा है, कैसे मर रहा है। बस 4 ही लोग जान रहे थे, एक गृह मंत्री साहब, एक आईजी साहब, एक जेलर साहब और एक खुद विक्रम सिंह, कि आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों समय बीतता जाता है, ऐसे 4 महीने समय बीत जाते हैं और आधा से ज़्यादा कालिया गैंग समाप्त हो चुका था। कालिया को भी समझ में नहीं आ रही थी। वो अपने राइट हैंड से बोलता है विक्रम से कि विक्रम हो क्या रहा है ये। विक्रम बोलता है सर, पुलिस वाले की सरगर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, पुलिस बहुत दबाव में काम कर रही है, सरकार का बहुत ध्यान है, इसलिए हमारे गैंग को चुन चुन के मार रहे हैं। क्यों ना ऐसा करें कि आप कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। कालिया को विक्रम की बात पसंद आती है, बोला ठीक है मैं कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, सारा काम तुम संभाल लेना। अब कालिया एक मीटिंग लेता है अपने गुंडों का और बोलता है आज से इस गैंग का मालिक विक्रम है, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। दोस्तों अब तो विक्रम को मनमानी मुराद मिल गई थी, क्योंकि इधर उसने एक पुलिस फोर्स भी खड़ा कर रखा था जो ईमानदार बहादुर अफसरों का था। अब कालिया गैंग का पूरा पावर विक्रम के हाथ में था। विक्रम अपने गुंडे को जहाँ मर्जी वहाँ भेज सकता था और जहाँ वो भेजता था पहले ही अपने ऑफिसर को फ़ोन कर देता था कि कालिया गैंग के आदमी वहाँ जाने वाले हैं, इसको शूट कर दो। अब दोस्तों पुलिस वाले पहले से वहाँ तैनात रहते थे, जो बहादुर पुलिस वाले, ईमानदार पुलिस वाले थे। और जैसे ही विक्रम बोलता था कि 4 आदमी तुम जाओ यहाँ से हफ्ता वसूल के लाओ, जैसे वो जाते थे वहाँ शूट हो जाते थे, उसको वो एनकाउंटर कर दिया जाता था। अब दोस्तों पब्लिक के बीच उसका दहशत बिल्कुल ही समाप्त हो गया था। जब ये सब न्यूज़ कालिया सुनता है वो मन ही मन बहुत ही थैंक्स बोलता है विक्रम को, क्योंकि वो सोचता था इसकी वजह से मेरी जान बची हुई है, नहीं तो मैं भी ठोका जाता। जब दोस्तों 6 महीने बचने में सिर्फ 10 दिन बाकी थे और विक्रम ने प्रॉमिस किया था कि मैं 6 महीने के अंदर ही टीम को समाप्त कर दूंगा, वो गैंग से बाहर निकलता है और अपने बहादुर ऑफिसर्स की एक मीटिंग लेता है और उसे एक एक करके जहाँ वो कालिया मीटिंग करता था वहाँ सभी पुलिस वाले को अंदर घुसा देता है और छिप के तैनात कर देता है सबको। और कालिया साहब को भी इन्फॉर्म कर देता है कि साहब आज एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग लेनी है। कालिया साहब भी आ जाते हैं और कालिया के सारे गुंडे आ जाते हैं वहाँ पे, और पीछे पुलिस ऑफिसर सब छिपे हुए थे, सब सुन रहे थे। अब विक्रम बोलता है कि कालिया जी आपके गैंग के लोग मरते जा रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे करें, क्या करें। इस पर एक मीटिंग बुलाई हमने। तभी दोस्तों एक इशारा होता है और सारे ऑफिसर्स बाहर निकलते हैं और दनादन 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 फायर शुरू हो जाता है। कालिया गैंग के गुर्दे मुकाबला करने से पहले ही सब एनकाउंटर मारे जाते हैं, पूरे तहस नहस हो जाता है, कोई नहीं बच पाता है, बचता सिर्फ एक कालिया। अब विक्रम सिंह उसका कॉलर पकड़ घसीटते हुए उसे बाहर निकालते हैं। कालिया बोलता है विक्रम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे राइट हैंड हो, तुम्हें हमें बचाना चाहिए। विक्रम सिंह राठौर बोलता है तेरी राइट हैंड की ऐसी की तैसी, मैं एएसपी विक्रम सिंह राठौर हूँ और मैंने 6 महीने के अंदर तेरे गैंग को सत्यानाश करने की कसम खाई थी, आज वो कसम पूरा हुआ, अब तेरी बारी है। एक कहते हुए दोस्तों उसे कॉलर पकड़ के कालिया को घसीट के बाहर लाता है, बीच चौराहे पर आम पब्लिक के सामने कालिया को शूट कर देता है। अब दोस्तों चारों तरफ हर अखबार, हर न्यूज, हर जगह विक्रम सिंह राठौर की वाहवाही हो रही थी, लेकिन कोई ये नहीं जान रहा था कि वो एएसपी हैं। सब जान रहा था कि वो दुर्दांत हत्यारा कालिया को भी मार दिया। लेकिन जब दूसरे दिन जब इंटरव्यू देते हैं विक्रम सिंह राठौर एक इंटरव्यू चैनल वाले को कि मेरा नाम एएसपी विक्रम सिंह राठौर है, मैंने ये प्लानिंग की थी, जब सारी प्लानिंग खुल के बताते हैं कि मैंने जेलर से मिलकर जेल गया, फिर गृह मंत्री से मिला, वहाँ से पावर लेके आया, जब सारी प्लानिंग खुल के सामने आती है दोस्तों, तो पब्लिक वाह वाह कर उठती है कि वाह ऐसे जाबाज ऑफिसर हमारे देश को चाहिए और है भी। दोस्तों जुनून और जज्बा होना तो उम्र और सर्विस की कोई वैल्यू नहीं है। विक्रम सिंह राठौर सिर्फ एएसपी थे, नए रिक्रूट थे, लेकिन उसके अंदर जज्बा था, जोश था, जुनून था, उन्होंने कालिया गैंग को मिटा दिया। ऐसे ही बहादुर अफसर हमारे भारत में हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा विक्रम सिंह राठौर के नाम पे कि उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, ऐसे ऑफिसर आपको चाहिए या नहीं। अब दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे ही बेहतरीन कहानी के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।